हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। राइट नाउ, व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। लाइक वी ऑल नो दैट द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन, है ना। और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने, स्पेशली यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने टारगेट बनाया है कि वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं बाय 2050। दैट इज़ दे वांट टू मेक देयर इमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ज़ीरो, नेट ज़ीरो बाय 2050। ये करने के बावजूद भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित हो जाए ऑफ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स बाय 2100। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ज़ीरो करना है, सो वी हैव टू लुक फॉर रेवेन्यूज़। वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू दैट वी आर लुकिंग एट, और बहुत सारी जो इवन हमारे देश में भी उसके ऊपर काम हो रहा है, इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। बट रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन कम्स इनटू द पिक्चर। राइट, कैसे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नाउ, हाइड्रोजन इज़ एन अपीलिंग फ्यूल। ठीक है। 1 kilogram of hydrogen has about 3 times as much energy as a comparable amount of diesel or gasoline. That is, it is energy dense. और हाइड्रोजन काफ़ी अबंडेंट भी है, लेकिन क्योंकि इतना रिएक्टिव होता है इसलिए ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो अवेलेबल है, वी ऑल नो, इज़ वाटर। ठीक है। सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा हमें वाटर को ब्रेक डाउन करके। अब द पॉइंट इज़, जो ये प्रोसेस है वाटर को ब्रेक डाउन करने का, या जो इनमें भी, जिन कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन है उनको ब्रेक डाउन करने का, दैट इज़ एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। राइट। और ये, चाहे हम ये कहें कि हाइड्रोजन इन इट सेल्फ इज़ क्लीन फ्यूल, बट हाइड्रोजन को बनाने में, उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत एनर्जी लगती है। और मोस्टली जो आजकल हाइड्रोजन बन रही है वो कैसे बनती है? बाय कंबाइनिंग नेचुरल गैस विथ स्टीम एट हाई टेम्परेचर्स और विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. So hence comes into the picture green hydrogen that is produced by the use of renewable energy. कि जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन कौन सी है। अगर वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है तो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगी। अगर वो एनर्जी नेचुरल गैस से आ रही है तो हम उसको ग्रे नाइट्रोजन कहते हैं। और अगर वो एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है तो हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। एंड ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर। राइट। सो this process of breaking water into its constituent elements by sapping it with electricity is known as electrolysis. ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रोलाइसिस हेल्प्स इज डन विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। देखो, अब हाइड्रोजन वी ऑल नो इट सेल्फ वो क्लीन फ्यूल है, लेकिन वो कहाँ से आता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे ब्राउन आई सेड इज क्रिएटेड थ्रू कोल गैसिफिकेशन। जो ग्रे है वो नेचुरल गैस से बनता है। जो ब्लू है, ब्लू इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स ओनली। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन जो डाइऑक्साइड निकलती है दैट इज़ कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, सो उसको ब्लू हाइड्रोजन कह दिया जाता है। ठीक है। वेयर एज जो ग्रीन हाइड्रोजन है दैट इज़ जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सो दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इन द फर्स्ट प्लेस ओनली। ठीक है। सो जो हमारे पास ब्राउन हाइड्रोजन है वो कोल गैसिफिकेशन से आ रही है। ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, उसका भी एक नाम है। सो इफ़ वी लुक एट दिस पाई चार्ट, सो मेजरली हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स से ही आती है ब्राउन। ठीक है। कोल से 16% हाइड्रोजन आती है। दिस इज़ द डेट ऑफ 2018। और जो फॉसिल फ्यूल बाई प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस से आती है उसको ग्रे कहा जाता है। और ब्लू में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उसे कैप्चर कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज, जो ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। एंड ग्रीन इज थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। राइट।
अब like I said, it is green hydrogen is produced. We need large amount of water, a big electrolyzer and plentiful supplies of electricity. If it comes from renewable sources like wind, solar or hydro, then it is green. ठीक है, और जो भी कार्बन emissions है वो कहाँ से आएंगी? इन दी जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये बिग इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं दे आर इन शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, इस वजह से हम ग्रीन हाइड्रोजन इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते और रिन्यूएबल एनर्जी की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, सो कंपेयर टू द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड द मार्केट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस हिंस इज़ स्मॉल. ठीक है, सो इस वजह से वो शॉर्ट सप्लाई में है. तो पॉइंट इज़ दैट द ग्रीन हाइड्रोजन it is very expensive compared to the other forms of hydrogen, right? So the conventional hydrogen and blue hydrogen even they cost about $2 per kg. ठीक है, green hydrogen is twice as much. अभी जो cost है वो कम हो रही है क्योंकि renewable energy के prices दुनिया भर में कम हो रहे हैं और electrolysis के लिए भी जो equipment use हो रही है वो थोड़ी सस्ती हो रही है, लेकिन फिर भी it is expensive. प्रेजेंटली यूजेस है कि ऑयल रिफाइनिंग, मेथनॉल प्रोडक्शन, अमोनिया प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन. ठीक है, और पोटेंशियल यूजेस की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल्स, जो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पार्ट व्हीकल्स ना, सी हाइड्रोजन जो है एज सच आप इसको ट्रांसपोर्टेशन में कार्स में यूज़ नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी टू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द कार्स और द व्हीकल्स. तो वो फ्यूल सेल करता है. फ्यूल सेल क्या करता है? हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है टू इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. जो एकदम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करती हैं. अब ये जो फ्यूल सेल्स हैं ना दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, अगर हम फ्यूल सेल्स की भी बात करें तो जो इनकी गाड़ियाँ जो बन रही हैं बहुत ही लिमिटेड बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल Hyundai होंडा बना रहे हैं, दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिक व्हीकल से डबल कॉस्ट है और उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है. पूरी दुनिया भर में चाहे शायद 400 ही चार्जिंग स्टेशन हैं इन फ्यूल सेल्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए. तो वो एक यहाँ पे लिमिटेशन है. उसके बाद तभी इसको पोटेंशियल यूज़ कहा जाता है. कंटेनर शिप्स, ग्रीन स्टील रिफाइनरीज, बर्निंग हाइड्रोजन एज अ हीट सोर्स रादर देन कोल, हाइड्रोजन पार्ट इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइंस एज अ सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल गैस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन होम्स. ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल इसके यूजेस हैं. बट काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है. लाइक आई सेड कि जो फ्यूल सेल्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, उसके बाद चार्जिंग स्टेशंस नहीं है. एंड इवन अगर हम बात करें ना तो हाइड्रोजन फ्रॉम द टाइम इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू द टाइम इट कम्स इन टू फ्यूल सेल्स, इसकी जो एफिशिएंसी है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है. इट इज़ 70% ऑफ द एफिशिएंसी इज़ लॉस्ट. ठीक है, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें ना तो इट इज़ 2 to 3 times मोर एफिशिएंट देन डीजल और गैसोलिन. ठीक है, बट दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ कि इसकी एफिशिएंसी बहुत लूज़ हो जाती है. अब देखो उसके बाद ना हाइड्रोजन में एक और जो इशू है वो ये है कि इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन टैंक्स एंड इट कैन बी यूज्ड एज नीडेड. लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज़ मच लार्जर. ठीक है, दैट इज़ 4 times एज नेचुरल गैस. तो आपको जब इसको कंप्रेस करना है, इसको स्टोर करना है, तो यू विल रिक्वायर कंप्रेशन टू 700 times नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इट विल मेक इट लेस कॉम्पिटिटिव एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स. ठीक है, तो एक तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है. उसके बाद पाइप्स की भी प्रॉब्लम है कि जो कन्वेंशनल नेचुरल गैस की पाइप्स हैं उसकी वो वाली पाइप्स को आप हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अप्लाइंसेस भी नहीं बनेंगी. उसके बाद ना हाइड्रोजन की एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इसको ना फॉर स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने renewable energy produce की. ठीक है, then you convert it, use it to convert water into hydrogen. ठीक है, and then you store the hydrogen and then hydrogen can be used for performing different uses. अभी क्या है, अभी renewable energy produce होती है और उसको तभी यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि स्टोरेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो स्टोर कर रही हैं इसको बैटरीज़ की फॉर्म में, लेकिन जब बहुत कम टाइम के लिए आपको स्टोर करना है ना तो दे आर गुड. लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए बैटरीज दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड देन दीज कैन बी हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड. लेकिन उसमें अपनी प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आपको बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस करना पड़ेगा
और उसके बाद जब हम इसको यूज़ भी करेंगे देन ऑल्सो वी नीड टू रीफिट ऑल दी अदर थिंग्स। सो बहुत ही नया एक तरह से कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टर्कोइज हाइड्रोजन। ये क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग मीथेन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड पायरोलिसिस। अब इट माइट बी सीम relatively low in terms of emissions, ठीक है, बिकॉज कार्बन जो है इट कैन बी buried और यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज स्टील मेकिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सो इट डजंट escape into the atmosphere, so it is more or less सिमिलर टू योर ब्लू हाइड्रोजन ओनली, लेकिन ब्लू और टर्कोइस में भी थोड़ा स्लाइट सा डिफरेंस है, सो वी आर डिस्कसिंग इट सेपरेटली, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर ग्रीन हाइड्रोजन। इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट और इसी वजह से ये न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रीलिम्स में ये पूछा जाए, एंड हेंस वी आर कवरिंग इट इन द 2 minute सीरीज़। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।